हरे कृष्णा, राधे राधे सबको। मैं अभी आप सबको अपने राधा माधव से मिलाती हूँ। ये देखो मेरा कैसा बैठा हुआ है, कुंज बैठा है, राधा माधव बैठे हुए हैं, सभी बैठे हैं। सिर्फ इसका बर्थडे आ चुका है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं इसके बर्थडे में, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आज लोगों का श्रृंगार है। देखो ये मेरे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। गुरु महाराज जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है बहुत बड़ा। गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हरे राम का नाम का जप करवाते हैं। महामंत्र कहते हैं कि कुछ करो ना करो, महामंत्र का जप करना चाहिए। सिर्फ 16 माला रोज़ जप करना चाहिए सभी भक्त लोगों को। ये देखो मेरा बेटा है, उसके मेरे प्रभु जी नमकीन चुरा के चले गए हैं सब में। ये देखो मेरा बेटा नमकीन ढूंढ रहा है पता नहीं कहाँ दुबका दिए हैं। अभी मुझे सारा काम पड़ा है करने के लिए, मेरा अभी काम नहीं हुआ है, बस धीरे धीरे हो रहा है, बस कर रही हूँ। क्या करें, घर पे बहुत ज़्यादा काम रहता है। अभी पानी आया था, कपड़े धोए हैं बहुत सारे, सुबह ही से कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धोना, फिलाना सब। बेटी है वो स्कूल चली जाती है, बेटा की छुट्टी है, कल बोर्ड है ना, बोर्ड से डलने वाले हैं कल, तो इसी वजह से इन लोगों की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी है, उसकी कल की छुट्टी रहेगी बेटी की। हमारे गुरु महाराज जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और प्लीज़ मुझे आप लोग मुझे एक बात और बताना, मेरी वीडियो जो भी देखेगा, ये पता है मेरे क्या बोलते हैं, क्या बोल रही थी मैं, भूल गई, याद नहीं आ रहा। हाँ, मेरे ना इस पे ना वॉच टाइम और व्यूज पे टिक आ गया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं अभी नई यूट्यूबर हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है कुछ। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना और मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं है सब कुछ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, जिसका चैनल मोनेटाइजर हो चुका है तो, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों टिक हो गए हैं, उसका समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब है। तो आप लोग ज़रूर देखना प्लीज़ मेरी इस वीडियो को, और आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और बस यही घर के तो यही सारे काम रहते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, उसी में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने सबकी, बच्चों की, अपने राधा माधव की, सबकी फ़ोटो बनाती हूँ, वीडियो डालती हूँ, इनकी परमिशन लेके कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। और बताइए आप सब लोग, आप लोग ज़रूर देखना। मैं भी सीख रही हूँ, वैसे मुझे पता नहीं इतना, बस मैं खाली काम वाम करने के बाद फिर मुझे वैसे 16 माला का जप रहता है, मुझे 32 माला करनी रहती है। मेरे को प्रभु जी ने बोला है कि 32 माला करनी है मुझे, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, बचने की हालत भी नहीं थी मेरी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मैं। बहुत लंबी बात है ये, बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि वो मैं आप सबको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ इसमें बस। मगर फिर मैंने 16 माला का जप किया, फिर मेरे प्रभु जी ने बोला कि 16 माला तो हो जाती है, आप पूरे दिन माला किया करो। फिर भी मैं काम धंधा, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करने के बाद, सबका प्रसाद बना के, इन लोगों को भोग लगा के सबको, फिर उसके बाद बैठती हूँ। मुझे 4 घंटा चाहिए होता है माला करने के लिए, क्योंकि 32 माला करनी रहती है, तो इसी वजह से मुझे पूरे 4 घंटे लगते हैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मतलब करनी है तो करनी है भगवान की माला। कभी ये नहीं करना कि आज 2 कर लिया, 4 कर लिया, 6 कर लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप सबको ने मेरी वीडियो में तो देखा ही होगा, मैं इस्कॉन टेम्पल से भी जुड़ी हूँ, मुझे 9 साल हो गए, वैसे भी 9 साल हो गए इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए। और बताना कि अगर मुझे बोलना भी नहीं आता होगा, कुछ कहीं कुछ और बोल रही हूँ, तो प्लीज़, मुझे थोड़ी सी घबराहट भी है कि हाँ बड़ी वीडियो में बोलो क्या ना बोलो, समझ भी नहीं आता, कि ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी से सामने सामने बात कर रहे हैं, सामने सामने ऐसा लगेगा बात करने में कि हम अपने से कर रहे हैं या किसी और से कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है ना। कुंज है ना, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा कुंज है,
आप लोगों ने तो देख ही रखा होगा इनको, सबको मिलते भी हो, ऑनलाइन भी आती हूँ, लाइव भी आती हूँ। मेरे को मुझे बहुत क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये। प्लीज़, और क्या बोलते हैं, है ना कोई, इससे बातें करो, बहुत मुस्की मारता है, हंसता भी है। जब शुरू शुरू में लोग आए थे तो बिल्कुल हंसते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे। पर जब हमारे इनसे कनेक्शन जुड़ जाता है, फिर धीरे 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 फिर ये लोग हमसे कुछ भी लीला भी करते हैं। हम जैसे इनको तैयार करते हैं, कभी आज मैंने इसको तैयार किया तो इसने क्या किया, मैं सबको तैयार मतलब सबको तैयार कर चुकी थी, अपना ड्रॉ खोल रखा था। ड्रॉ में मैंने इसने मुझे इशारा किया, क्या किया मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। फिर मैंने ड्रॉ मैंने कहा इसके मैंने बांसुरी तो लगा दी है इस नटखट को, इस बदमाश को बांसुरी तो लगा दी थी मैंने। फिर इसकी पता है बांसुरी क्या होगा, इसकी बांसुरी मैंने दोबारा से इसको ड्रॉ में से निकाल के दी। पहले तो ये कम लीला करता था, मगर अब ये भी मतलब सारे तो करते ही थे, मगर अभी धीरे धीरे ये भी करने लगा। शिकायत कर रही हूँ मैं यूट्यूबर से। यूट्यूबर भैया, मेरी वीडियो आप देख रहे होगे तो मुझे आपसे हेल्प चाहिए कि कैसे वीडियो डालें, कैसे नहीं डालें। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। आप कहते हो ना कि अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप मुझसे यूट्यूबर भैया से पूछ सकते हो। इसलिए ये बहुत नटखट, बहुत बदमाश है। और बस, और क्या बताऊँ मैं, बस फिर मैं ठीक हुई। अब क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं जिसको बीमारी आती है ना बहुत सारी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी लगी रहती है, तो मतलब कृष्ण उसके हमेशा साथ में रहते हैं। सब कहते हैं ना, अरे हम ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये बीमारी आ गई, ये बीमारी आ गई, तो क्या बोलते हैं, कहते हैं जिसको बीमारियाँ ज़्यादा रहती है ना, कृष्ण हमेशा उसके साथ रहते हैं। और मतलब बीमारी में तो कृष्ण का नाम लेंगे हमेशा, हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान, हे कन्हैया, हे माधव, हे कुंज, हे केशव, है ना। देखो मैं बातें कर रही हूँ ना वीडियो में, मेरा कुंज कैसे देख रहा है मुझे कि कितनी बोलती है, चपर चपर कितनी बोलती है ना। नहीं इतना नहीं, फिर भी तो इसलिए कहा कृष्ण माता की बुआ थी, अपनी बुआ को उन्होंने सब कुछ दे दिया, सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उन्होंने बोला बुआ अब तो आपको सब कुछ मिल गया, अब तो मैं जाऊं। तो उनकी बुआ रोने लगी। तो उनकी बुआ कह रही कृष्ण की, नहीं लाला तू मत जा मुँह को छोड़ के। अब कह रहे क्यों, क्योंकि मैं बुआ मैंने तो को सब कुछ दे दियो, तो फिर अब किस चीज़ की कमी है, अब काहे को रो रही हो तुम। तो फिर बुआ ने बोला ना लाला मुझे तो कुछ ना चाहिए, धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तू चाहिए, तेरा ही प्यार चाहिए मुझे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तू मेरे पास रहेगा तो मेरे पास सब चीज़ अपने आप ही खिंची हुई आ जाएगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनकी बुआ का नाम कुंती माता बुआ है ना कृष्ण, है ना केशव, है ना कुंज। तो क्या बोलते हैं, इसलिए कुछ मत मांगो, सिर्फ कृष्ण को मांगो। कृष्ण आ जाएगा तो समझो तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। हैं, अगर हम सब कुछ मांग के भी क्या फ़ायदा जब हमें मन की शांति ना हो। भगवान के मंदिर में जाओ, बस ये बोलो हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मन की शांति चाहिए। तो कृष्ण कहेंगे क्या, मैं तो क्या बोलते हैं मन की शांति, तो कहते हैं कि आप मुझे मन की शांति दे दो, मैं आपको सब कुछ दे दूँगा। तो सब कहते हैं भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, बस खाली कहो हे भगवान, हे कृष्ण मुझे मन की शांति दो, बस मुझे मन शांत चाहिए और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कृष्ण आ जाएंगे तो उनके पीछे पीछे सारी सुविधाएं, हर चीज़ सब कुछ आ जाएगा हमारे पीछे पीछे, हमें किसी चीज़ की नहीं वो ज़रूरत रहेगी। इसलिए मैं तो भैया अपना काम धाम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अपनी बैठती हूँ, माला करती हूँ, क्योंकि माला के सिवा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। अभी हमारे सामने एक भाई साहब थे, ज़्यादा वो नहीं थे, उनकी डेथ हो गई। बच्चों को गाड़ी चलाते थे, स्कूल छोड़ने भी लेके जाते थे। 2 बच्चे थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, मतलब ठीक ही ठाक थे बच्चे, और उनकी बीवी थी, अभी जवानी थे। उनको हार्ट अटैक आया, वो चले गए। गाड़ी खड़ी है, सब कुछ खड़ा है, वो कुछ नहीं, क्या लेके गए,
कुछ भी नहीं लेके गए, सब कुछ वैसे के वैसे खड़ा हुआ है। बस इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ में। इंसान का घमंड उसको ही सब बर्बाद कर देता है। समझे? क्या लेके गए? इसीलिए इंसान जो कपड़े पहना रहता है सिर्फ वही साथ में जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। समझे? बस ये भगवान के जितना नाम का, जप का, भजन का, कीर्तन का कर लो, बाकी एक ही चीज़ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। है ना केशव माधव? सही कह रही हूँ ना? अगर मैं कहीं गलत कह रही हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। कुछ नहीं लेके जाता। हो गई ना, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई। समझे ना? कोई है ही नहीं साथ में। घर का इंसान ही वापस चला जाए तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। समझ लो कोई पूरी दुनिया ही खराब हो गई, कुछ भी नहीं हमारे पास। इसलिए आप सब जब करते रहो, सब कुछ करते रहो, यही है ज़िंदगी में, और बाकी कुछ नहीं है। समझे? बस अब मैंने भी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ। बस इन लोगों को, हाँ कितना टाइम हो गया? 12:30 हो गए हैं। सुबह तो दूध उन्होंने पी लिया था ऐसे भी। समझे? और कुछ नहीं, बस यही सब कुछ कहना था। और बाकी जो कुछ कहा है, ज़्यादा वीडियो अगर लंबी हो गई होगी तो प्लीज़, मेरे अब दूसरी वीडियो बनाऊंगी, आप प्लीज़ आप लोग उस दूसरी वीडियो में जाके देखना। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सबको। जय हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।